वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनकी एक्स डिविडेंड डेट हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल रही है। अब आप सोचेंगे नेक्स्ट वीक एक्स डिविडेंड डेट है तो हम आज क्यों यहाँ ये स्टॉक्स को कवर कर रहे हैं। तो गाइस मैंने आपको हमेशा कहा है कि स्प्लिट, बायबैक, डिविडेंड या बोनस के चलते हमें किसी भी स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए। हमें स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक कर लेने चाहिए, बिजनेस देख लेना चाहिए, अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है क्या। अगर आपको ये कंपनी के बिजनेस पे ट्रस्ट है, आपको लगता है कि फ्यूचर में ये कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती है, तो ही आपको स्टॉक में एंटर करना चाहिए। जस्ट बिकॉज स्टॉक ने स्प्लिट अनाउंस किया है, बायबैक चल रहा है या डिविडेंड दे रही है या बोनस के चलते आपको स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए। ये सबसे बुरी स्ट्रैटेजी है। आप आपका हार्ड अर्न मनी जो है सिर्फ इसका नुकसान कर लोगे यहाँ पे। तो हम जो आज 4 स्टॉक ले रहे हैं जिनकी एक्स डिविडेंड डेट नेक्स्ट वीक है, वो इसीलिए कि आप जो है इसके फंडामेंटल्स चेक कर पाओ, आपको वक्त मिले कि फंडामेंटल्स चेक करने का और बिजनेस देखने का, ताकि आपका हार्ड अर्न मनी जो है राइट तरफ आप लगाओ और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। अगर आप चाहते कि इनमें से किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस मैं करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो भी लेकर आऊंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक। इस लिस्ट में जो है हमारा पहला स्टॉक है टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड। अब टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड जो है ब्रॉडकास्टिंग में इन्वॉल्व है। आप जानते ही होंगे 82% का रेवेन्यू जो है ये ब्रॉडकास्टिंग से जनरेट करता है और जो रिमेनिंग रेवेन्यू है ये अदर सेगमेंट से। अब टीवी टुडे नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग से इतना सारा रेवेन्यू जनरेट करता है, एज वेल एज आज तक या इंडिया टुडे जैसे नेटवर्क्स भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और आज आप देख सकते हैं 5.5% से ज्यादा की तेजी ये स्टॉक में देखने को मिली है। इसके पीछे का रीजन डिविडेंड ही है, क्योंकि ये जो कंपनी है इसने 1340% का डिविडेंड अनाउंस किया है। यानी जो 302 रुपए का स्टॉक है ये 67 रुपीस का डिविडेंड पर शेयर का दे रहा है। तो ऑब्वियस है इतना डिविडेंड देने बाद इतनी बड़ी तेजी तो बनती ही है। अब अगर आप इसका एक्स डिविडेंड डेट देखें तो 13 फेब इसकी जो है एक्स डेट देखने को मिल रही है। अब आपको जो स्टॉक बाय करना है ये 12 फेब या उससे पहले पहले बाय करना है, तो आप इस 67 रुपीस के डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है आईटीसी लिमिटेड। अब आईटीसी लिमिटेड भी आप जानते हैं किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। एफएमसीजी सेक्टर का एक बहुत अच्छा स्टॉक ये देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन फेज को जो है पार करके अब इसने अच्छी खासी करीबन 383 की जो रैली बनाई है, विच वॉज अ फैंटास्टिक। आप यहाँ देख सकते हैं आज ये स्टॉक भी तेजी में था। इसके पीछे का रीजन भी डिविडेंड था। इसने 500% का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, यानी 6 रुपीस पर स्टॉक का डिविडेंड। एक शेयर के पीछे आपको 6 रुपए मिलेंगे। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 15 फेब, यानी 14 फेब या उससे पहले पहले आपको ये स्टॉक बाय कर लेना होगा, तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। अब कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए ये नया नाम हो। इसमें भी आज करीबन 2% की तेजी देखने को मिली। ये कंपनी जो है एक लीडिंग एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस में इन्वॉल्व है और लीडिंग एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में इन्वॉल्व है गाइस। ये छोटी मोटी बात नहीं है, एक लीडिंग कंपनी है ये। अब कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जो है इसने भी जो है करीबन 600% का डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी 6 रुपीस पर स्टॉक का डिविडेंड है। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है ये 17 फेब है, यानी 16 फेब या उससे पहले पहले आपको ये स्टॉक बाय कर लेना होगा, तो आप जो है इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है इमामी लिमिटेड। अब इमामी लिमिटेड जो है ये पर्सनल केयर एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है। और हम एक चीज इसके बारे में ये भी डेफिनेटली यहाँ पे नोटेबल है कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये 54% का है और 54.22% का जो प्रमोटर का होल्डिंग है, इसमें से 36.5% के जो इनके स्टॉक है ये प्लेज्ड किए गए हैं।
ये चीज एक नोटेबल है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अब इस कंपनी ने जो है 400% का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, यानी 4 रुपीज पर स्टॉक का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया गया है। और इसकी रिकॉर्ड डेट जो है ये 15 फेब है, यानी आपको जो है 14 फेब या उससे पहले पहले ये स्टॉक बाय कर लेना होगा, तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बताना चाहूंगी कि जस्ट बिकॉज किसी स्टॉक ने डिविडेंड अनाउंस किया है तो आपको वो स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए। अगर वो स्टॉक का बिजनेस आपको पसंद है, फंडामेंटली वो अच्छा है, तो ही आपको एंटर करना चाहिए। बायबैक, स्प्लिट, बोनस या फिर डिविडेंड के चलते हमें जो है किसी भी स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो अपना हार्ड अर्न मनी जो है इसका सिर्फ नुकसान कर रहे हो। अगर फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो ही आपको एंटर करना चाहिए। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।